अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने एम्बेसडर दीपक वोरा सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू यू आर लुकिंग आपका। वेरी नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आभारी हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी कलरफुल जैकेट है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, दिस इज फ्रॉम नागालैंड। ये नहीं पहने सर, का, बहुत वेरी सूट प्राउड ऑफ कर रही दिस। है आप पे। सर बहुत सूट कर रही है आप पे, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर फाइनली डॉक्टर जयशंकर इज कमिंग टू पाकिस्तान। कैसा लग रहा है आपको? इज ही कमिंग? यस। अच्छा, आप कह रही हैं तो मान लेता हूँ। आपसे ये पूछने लग मैं आपसे ये पूछने लगा था, हालात कैसे हैं पाकिस्तान में इस समय? तो ऑलमोस्ट कहते हैं काफी गड़बड़ हो रही है, और वो कंटेनर्स के साथ सड़क को ब्लॉक कर दिया, फिर वो दूसरी तरफ वो जो क्रिकेट खिलाड़ी होते थे वो भी बड़ा नाराज हो रहे हैं, तो व्हाट्स हैपनिंग? सर रूटीन का काम है, ये प्रोटेस्ट चलते रहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन एससीओ मीटिंग भी है, सो डेफिनेटली और लोग भी आएंगे। लेकिन भारत की तरफ से भी कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो उसमें शिरकत नहीं, मेरा करेंगे। प्रश्न कुछ अलग था। ये पॉसिबिलिटी है कि ये पोस्टपोन हो जाए समिट, अगर नहीं नहीं सर, हालात ऐसा बहुत नहीं है। आई खराब? डोंट अच्छा, थिंक सो, ऐसा आई नहीं डोंट थिंक है, सो, आई डोंट थिंक इतने सो। हालात खराब नहीं है जो दिखाया नहीं जाता है मीडिया पे। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि समिट कैंसिल होने नहीं जा रही। नहीं, समिट टाइम पर पोस्टपोन। होगी। और नहीं सर, पोस्टपोन भी नहीं होगी। आई डोंट थिंक ठीक, सो। गुड 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 गुड, एक्सलेंट। अब आपका ये जो प्रश्न है यहाँ आ रहे हैं कि मेरे इसके बारे में विचार क्या है। उन्होंने तो साफ जाहिर कर दिया है कि मैं बायलैटरल इश्यूज नहीं डिस्कस करूंगा। मैम, ये जो एससीओ है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम क्या है इसका? शंघाई कोऑपरेशन। तो ये तो चाइना सेंट्रिक है ना, शंघाई उसका नाम है। और मैं इसको 20-40-60 संस्था बोलता हूँ। 20% दुनिया का जीडीपी, 40% आबादी, और 60% लैंड मास यूरेशिया में जो है, जो धरती है उसकी लैंड मास जो हम कहते हैं, क्योंकि जो उस एरिया को कंट्रोल करता है उसका काफी इन्फ्लुएंस होता है दुनिया पर। सो इट्स 20-40-60। अब मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, क्यों बनाई गई, क्या करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि बायलैटरल रिलेशनशिप हम नहीं डिस्कस करते उसमें। आपके एक फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, बड़े मोटे हो गए हैं, तो वो गोवा में आए थे मीटिंग के लिए, और वहां पे आते ही पहले शुरू कर दिया, कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया, सर बड़ी खाते ट्रेनिंग पीते खानदान से है ना। तो मोटा होने की क्या जरूरत है? तो मैं आप और मैं क्या स्टार्विंग खानदान से? He wasn't like that. अब की बार जब मैंने उनको गोवा में देखा तो सांड हो गया था पूरा। Anyway, so he started Kashmir. Now this time I think what जयशंकर साहब ने कहा है कि मैं बायलैटरल बात नहीं करूंगा। बहुत सी दूसरी इश्यूज हैं जो एससीओ के सामने है। रीजनल सिक्योरिटी है, कोऑपरेशन है, एंटी टेररिज्म है, ये है वो है, ये चीजें वो लोग वहां डिस्कस करेंगे। बट ये कभी ना भूलें कि उसका नाम है, शुरुआत हुई थी एज अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, कि जो आतंक है और ये है वो। और देखिए वो किर्गिस्तान और कौन सा देश है दूसरा, तजिकिस्तान, उनके भी बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, पत्थर फेंकते हैं, दूसरे पे गोली चलाते हैं। चीन और रूस के तो अभी थोड़े बहुत उनके समझौते हो गए हैं, लेकिन वो जो ईस्टर्न रीजन है रशियन फेडरेशन का, वो व्लादिवोस्टॉक वगैरह, चीन कहता है ये तो मेरा है, रूस कहता है ये मेरा है, तो फिर वो झगड़ा उनका चलता रहता है। फिर आपको ये भी मालूम है हमारा और पाकिस्तान का भी अनरिजॉल्व इशू है। तो इनमें से जितने कई देशों के बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन बायलैटरल डिस्प्यूट्स वहां पर एससीओ में कोशिश यही रहती है कि वो ना रेज हो, हम दूसरी चीजों के बारे में बातचीत करें। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और जो हमारा विचार है मैं बताना चाहता हूं कि मैं कई बार यहाँ पर इनकी मीटिंग्स मैंने देखी हैं, सुना है। इसमें से चीन तो पूरी कोशिश करता है, जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो मेरी चाइना की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज ना करें। मेरा ख्याल 5 साल हो गए हैं, तो कुछ लोगों ने कुछ ये जो 8 मेरा ख्याल एससीओ मेंबर्स ने चाइना की जो पॉलिसी है ना शिंगजियांग में, जहां पर वो उइघुर शुइघुर को बंद कर रखा है, तो उन्होंने एक जॉइंट लेटर भी साइन किया था कि भाई देखो चाइना तो बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, और चाइना में कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। बट जैसे एससीओ एक्सपैंड होता है तो फिर चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा एजेंडा को डिटरमिन करना। अब क्या है कि आपस में बात करते हैं कि भाई हम टेररिज्म को काबू करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसका असली ऑब्जेक्टिव ये है कि सेंट्रल एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स और जो बाकी नेटो के देश हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर दिया जाए। शॉर्ट कमिंग क्या है? कोई इसकी इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, पैसा नहीं है ज्यादा इनके पास, और कंफ्लिक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। आपको मालूम है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स भी आना चाहता था
एज एन ऑब्जर्वर इन एससीओ, लेकिन उसको उन्होंने बोला कि तू भाग जा यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तेरी। सो मेरा जो मानना है कि ये मीटिंग होगी, बड़ी अच्छी होगी। आप लोगों का मीडिया बहुत हर चीज को एनालाइज करेगा, उन्होंने क्या खाया, चाय का प्याला लेफ्ट हैंड में होल्ड किया या राइट हैंड में होल्ड किया, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस होंगी। लेकिन मेरा मानना है कि इसका बायलैटरल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा आप नाराज ना हो, बट देयर समथिंग दैट आई लाइक टू शेयर विद यू। मैं दिल से कह रहा हूं एज समवन हु डज नॉट डिटेस्ट योर कंट्री विद द पैशन दैट सम ऑफ योर पीपल डिटेस्ट माय कंट्री। जब तक ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एनवी और ये इनसिक्योरिटी ये नहीं जाएगा, आई डू नॉट सी एनी चेंज इन द माइंडसेट। वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आपको याद होगा कई साल हो गए हमारे को बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, दे वर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ आ गए थे तो वो जाके बॉर्डर पे मोमबत्तियां जलाते थे, यहाँ भी वहां भी, ये सब क्या मोमबत्तियां, फिर वहां से हवा का झोंका आता था, वो मोमबत्ती बुझ जाती थी। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस जो था इन लोगों का, वो अब खत्म हो गया। सो माय ओन फीलिंग इज दैट दिस विजिट इज अ चेंज, बट नथिंग विल चेंज। लेकिन सर एक चीज और समझनी होगी बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों को, कि दोनों तरफ जो लोग रहते हैं वो सब एक जैसे नहीं है। ये जो हमने एक बिल्कुल अपने माइंडसेट बना के रखा है ना, कि बस वो हमें नुकसान पहुंचाने बैठे हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। ऐसे ऐसे जो माइंडसेट एक बना हुआ है सर, उसको भी तो चेंज करने की जरूरत है। 100% मैं आपसे पूरी तरह से। नाउ टेल मी समथिंग मैम, आप तो वी आर टॉकिंग अबाउट जयशंकर विजिट, देयर इज वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। अभी मैं जलंधर से होकर आया, आई रिटर्न लेट लास्ट नाइट, मेरी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, और वहां पे आई वाज टॉकिंग टू सेवरल हंड्रेड किड्स फ्रॉम स्कूल। वो लोग एक यहाँ पे एक धंधा चलता है, उसको कहते हैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस इज एनीथिंग बट अ मॉडल। 80 साल की बुढ़िया है और 2-3 साल में मर जाएगी, दफना देना उसको कहीं भी अगर दफना सको। तो वो उसमें बातचीत कर रहा था मैं बच्चों से। आई सेड लुक, इंटरनेशनली जब आप किसी देश कुछ सोचते हैं, बातचीत कर रहे हैं, दीज आर किड्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 20, व्हाट डू यू थिंक ऑफ? कौन सा देश आपके मन में आता है? तो बोले जी यूनाइटेड स्टेट्स आता है, और फिर रशिया आता है, फिर चाइना आता है, फिर कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। मैं सुनता ऐसे हमारा पड़ोसी, नहीं नहीं उसके बारे में नहीं हम सोचते। नाउ आई होप दैट इज आल्सो द फीलिंग देयर, जो मुझे बताया जाता है कि द मोमेंट यू आस्क देम क्या सोचते हैं, वो बोले मारेंगे उन लोगों को। इफ दैट इज ट्रू, तो फिर माइंडसेट को बदलने में, बेटा बच्चों के माइंडसेट को बदलने में काफी टाइम लगेगा। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, दोनों तरफ से ये परिवर्तन होना पड़ेगा ना। इफ अ रिलेशनशिप हैड बीन इंप्रूविंग, तो हम कह सकते थे कि ये अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर जयशंकर की विजिट की टू टेक फॉरवर्ड द प्रोसेस। पर जब प्रोसेस ही नहीं है, तो आप किस चीज को आगे ले जाएंगे? और डॉक्टर जयशंकर, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मुझसे जूनियर हैं भारतीय विदेश सेवा में, वो मंत्री हैं, उन्होंने सही कहा था दैट परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म एंड विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, हम एक टेबल पे बैठ के टेररिज्म कैसे डिस्कस करेंगे? सो दीज आर इंडिकेटर्स कि हमारा मानना है कि माइंडसेट चेंज आपकी तरफ से आना चाहिए, और जो आपकी तरफ से मुझे जो समझ आता है, जी आपका माइंडसेट चेंज होने की सबूत दीजिए, कश्मीर हमको दे दीजिए। Now that is, you know, it's a territorial dispute. मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आजकल तो आप जानती हैं कि वो गाजा में और इजराइल और ये वो सबका बहुत जंग चल रहा है, ईरान भी कूद पड़ा है, और वो 3H, हिजबुल्लाह, हमास और हुती। तो मैंने भी देखा था हमारे टीवी चैनल्स पे, लोग कहते हैं हाँ जी वो आयतुल्लाह नसरुल्लाह को मार दिया है, ये कर दिया है। अच्छा कहाँ का रहने वाला है नसर? वो जी ब्राजील का है। मैंने कहा अच्छा ब्राजील का, तो बहुत होशियार है, आपको क्या पता है कि किसको मार दिया? पॉइंट हियर इज, जब इजराइल की स्थापना हुई 1948 में, तो जो अरब देश थे उनके पड़ोसी, वो कहने लगे भाई आपकी फिलॉसफी है जुडाइज्म, हमारी फिलॉसफी है अरबिज्म। तो एक तो ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा आप हमारी जमीन पे घुस के बैठ गए। यहूदी लोग कहते हैं कि हम तो 2000 साल से यहाँ घुसे हुए हैं, तो इस्लामिक लोग, आप लोग तो केवल 1500 साल पहले आए, इस्लाम जब आया था। अब वो बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है। सो बेटा अल्टीमेटली a territorial dispute and ideological dispute वो बन जाता है a religious dispute। ये शब्द जिहाद आप भारत में नहीं सुनेंगे, हम आपकी तरफ से सुनते हैं, जिहाद करो जिहाद करो जिहाद। यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टुडे विद इजराइल, वो आइडियोलॉजिकल वो रिलीजियस डिस्प्यूट बन चुका है, जो आइडियोलॉजिकल टेरिटोरियल था। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग एज दिस एटीट्यूड डज नॉट चेंज,
हमारी एक वहां पे कोई आपका बैठा हुआ है, हमारा एक आतंकी है, भी वहां बड़ा मोटा सा है, उसका नाम है सलाहुद्दीन या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, बेवकूफ सा है। तो वो कहता है जी बस कश्मीर लेना है तो जिहाद करो। अब कोई जिहाद करने को जाता नहीं है वहां, जो जाता है उसको सीधा ऊपर भेज देते हैं। तो इट्स अल्टीमेटली रियलिटी। कितने साल हो गए इंडिपेंडेंस आपके और हमारे? आप 77 बिल्कुल। यू वर क्रिएटेड इन 47, वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 40। अभी तक वहीं फंसे हुए। मूव अहेड। मैं सूडान में था, मैंने कई देशों में रहा हूं जो डिवाइडेड रहे हैं, सूडान, साउथ सूडान। लेकिन फिर जब बंटवारा हो गया, उन्होंने कहा यार चलो अब खत्म हो गया, अब आगे की बात सोचो। हमारी आंखें आगे है ना, पीछे नहीं है। वी कांट बी लुकिंग कॉन्स्टेंटली एट द बैक, वी हैव टू लुक अहेड। इथियोपिया एरिट्रिया का भी यही है। कितने साल वो लड़े। 1993 में एरिट्रिया अलग हो गया था रेफरेंडम के ऊपर, 20 साल लड़े। फिर एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर आए इथियोपिया के, अबी अहमद, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, थोड़ा सा उनका भेजा फ्राई हो गया। तो वो बॉर्डर के पार गए और बोले वहां इरिट्रिया के प्राइम मिनिस्टर को, यार टाइगर तू तो मेरी कम्युनिटी का है, हम दोनों तो फर्स्ट कजन है, क्यों लड़ रहे हैं? तो दूसरा कहता है तू लड़ रहा है। उसने कहा अच्छा नहीं लड़ूंगा, चलो गले मिलो। गले मिली, चाय पी, बॉर्डर का डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। अब अगली अलग बात है कि फिर से शुरू हो गया। आई सीन दिस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने ये कैमरून में देखा है जहां पे ये झगड़ा चल। अल्टीमेटली इट्स टेरिटरी। अल्टीमेटली, नहीं तो जंग क्यों करते हैं आप? दो देश आपस में जंग करते हैं, मेन टेरिटरी चाहिए, आपके नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, या फिर मेरे को इन्फ्लुएंस चाहिए। तो अगर ये माइंडसेट बदल जाए, और भारत इज, लेट मी गिव यू अ फ्यू फिगर्स बेटा। फर्स्ट आई विल रेकमेंड टू यू, ये आपके लोग भी मैंने सुना कहते रहते हैं, और अभी हाल ही में मेरा ख्याल ब्रिटेन के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे वो, क्या नाम था उसका, टोनी शोनी कुछ ऐसा ही नाम है उसका। तो उन्होंने कहा जी भारत तो सुपर पावर बन गया। अब मैं ये सुन रहा हूँ कि टाइगर ये कब से हो गया कि तेरे दिमाग में ये अकल कब से आई? 1944 में ये शब्द सुपर पावर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके साथ बांटना चाहता हूँ। 1944 में पहली बार ये टर्म सुपर पावर यूज किया गया। तो जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था तो कुछ लेक्चर्स में अटेंड करता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो जिस व्यक्ति ने ये टर्म इन्वेंट किया था, और एक किताब भी लिखी थी सुपर पावर, मेरे पास एक कॉपी होती थी, पता नहीं कौन से देश का राष्ट्रपति ले गया, मुझे वापस भी नहीं किया, आजकल आउट ऑफ प्रिंट है वो। तो उसने एक किताब लिखी थी सुपर पावर, और इसको हम कहते थे, ये इस व्यक्ति को, कि इसका नाम हमने रखा था, मुझे याद है, वाइली फॉक्स, वाइली लोमड़ी, और इसका एक्चुअल नाम था विलियम फॉक्स। इसने कहा कि सुपर पावर होने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उसने कहा कि 3 सुपर पावर है, एक यूनाइटेड स्टेट्स, एक सोवियत संघ, और एक ब्रिटेन। अब यूनाइटेड स्टेट्स बरकरार है, सोवियत संघ तो चला गया, वो यमराज की ट्रेन आई, उसमें बैठ के रवाना हो गया। ब्रिटेन के हाथ में बोर्डिंग पास है, वो भी बैठ के जाने वाला है वहां पर। अब बचता है यूनाइटेड स्टेट्स। अब बाकी जो उसने कंडीशंस दी थी कि अगर ये आपके पास है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास साइज है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूर अ सुपर पावर। ऑन ऑल दीज, आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं भारतीय हूं, I'm a very proud Indian, you're a proud Pakistani. I'm saying that ये जितने पैरामीटर्स देखो, we are right up there, सिर्फ पर कैपिटा, क्योंकि हम लोग तो बच्चे पैदा करने में बड़े तेज हैं ना। जैसे मजाक में कई बार मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, देखो तुम कहते हो इंडिया इज नॉट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी, वी आर अ रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। मजाक करते हैं हम आपस में, नो वी आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। वो चीज छोड़ दीजिएगा, पर कैपिटा विच इज अबाउट $3,000, ऑन ऑल अदर पैरामीटर्स वी क्वालिफाई। तो ये चीज अगर स्वीकार कर ले कि भाई हम बने थे बहुत साल तक, हम भारत से आगे थे पर कैपिटा में, इसमें उसमें, अब हम पीछे रह गए हैं। इंट्रोस्पेक्शन, क्यों ये गलती क्यों हुई, अगर ये हो जाए ना मैम, तो फिर हमें ये जो मीटिंग्स हैं, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, जयशंकर जा रहा है, ये आ रहा है या वो आ रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर इन मीटिंग्स सर इन इस तरह की मीटिंग्स से हमें कुछ ना कुछ तो मिलता होगा आपके ख्याल से? ठीक है, हम इंडिया पाकिस्तान डिस्कशन नहीं होगी वहां पे, लेकिन फिर भी और भी कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, तो आपके ख्याल से इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं एससीओ टाइप की, उससे मिलता क्या है वर्ल्ड को? कुछ नहीं, जीरो। सिर्फ हम लोग जो सारी इश्यूज हैं जो सारे देशों को कंसर्न करती हैं, ड्रग को हो गया, मेडिसिन का हो गया, क्लाइमेट चेंज का हो गया, फ्री एंड ओपन सी, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसमें फायदा होता है। कम्युनिटी इशू होगा, मैंने सारे पढ़े हैं पुराने इनके, अगले साल का जो होगा वही चीजें दोहराएंगे, उसके बाद वही चीजें बताएंगे। सो
ये भी एक चीज होती है मैम, एक फिलॉसफी ये होती है कि डूइंग नथिंग इज ऑल्सो अ फिलॉसफी। आपस में मिलकर बातचीत डिस्कस जरूर करो और करें। बस। वह खत्म हो गया, चाय पी, और आप लोग पता नहीं आजकल कुछ और देते हैं कि नहीं, तो वो चाय पी के सब लोग समोसे खा के, आप लोग बड़े अच्छे बनाते होंगे, समोसे खा के वो वापस आ जाएंगे, और क्या होगा वहां पर। बेसिक इश्यूज जो है, जो आतंकी है और क्लाइमेट चेंज की है, अब हम बोलेंगे आतंक को बंद करो, और कोई दूसरा देश खड़ा होकर बोलेगा आप आतंकी हो मैं नहीं हूं। अब यू नो इट गोज ऑन। हम लोग बायलैटरली कभी, वी विल नॉट मेक अ बायलैटरल अटैक, लेकिन सारी दुनिया समझ जाती है। तो जो महामारी फैली थी, जिसको आप लोग कोविड कहते हैं, अब हम बोलेंगे दोबारा नहीं होना चाहिए, तो वो बोलेगा मैंने थोड़ा शुरू किया था। So all these things go on like this, and ultimately the result, unless there is a meeting of minds, जो मैं अभी नहीं देख रहा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, लोग बहुत से लर्नेड आर्टिकल्स लिखेंगे, मेरे अपने कॉलीग्स इन द फॉरेन सर्विस, वो भी लिखेंगे कि ये हो जाएगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यू नो बेटी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक होते हैं द शुडिस, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट। फिर मेरी तरह होते हैं द डनिस, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं। अब मिसाल के तौर पे आई जस्ट टेल यू टुडे, मेरा 6 फुट 2 इंच का कद है, आज मैं 6 फुट 8 इंच का हूं। क्यों? कल अनाउंस किया हमारे रिजर्व बैंक ने, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेटा have crossed $700 billion, 3 times the size of your economy। $700 बिलियन पहली बार। और 1991 में जब मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था टू टेक्नोलॉजी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, 1 बिलियन से कम रह गए थे, और हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। 1991, आई थिंक यू नो अबाउट इट। तो 35 साल के बाद, फ्रॉम 1 to 700, आई फील वेरी प्राउड। और ये किसी एक व्यक्ति ने, एक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है, ये लोगों ने किया है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया है, जो स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं। अब आजकल बहुत सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है कि ये भारत अब लॉन्च करने वाला है अपना अग्नि 6, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर की होगी, इसको मार देगा। अब चलिए, दिल को, एज आई कीप सेइंग, आप बात करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तो बैठ के, मुझे मजा आता। अच्छा, एक और चीज, अभी टेल मी इफ इट्स ट्रू, ये जो क्रिकेट खिलाड़ी थे जो आप कुछ देर के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, ये मैंने पढ़ा था, पता नहीं सही है कि नहीं। वो जी ये लोग जी फनी सर। करते हैं, बहुत हंसी आती है। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को बोला कि मेरी पार्टी को आप एड्रेस करिए, ये सही है क्या? सर उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, बिल्कुल भाई कहा है। मजा आ गया, बड़ी अच्छी बात है। तो यानी अब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। चलिए, ये भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। लेकिन सर एक चीज जरूर है, आपकी बात से मुझे लगा कि अगर डायरेक्शन सही हो, जैसे आपने कहा कि एक टाइम पे 1991 में गोल्ड रखना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो है इकोनॉमी पे काम किया गया, तो सर अगर डायरेक्शन सही हो तो अपनी चीजें हैं या जो चीज है उसको अचीव किया जा सकता है। तो अगर पाकिस्तान भी अपनी डायरेक्शन सही कर ले, तो आपके ख्याल से इस क्राइसिस से निकल सकता है। इससे बेहतर और कौन बता सकता है जो आपने अभी कहा। इट जस्ट हैज टू बी द माइंडसेट एंड द डायरेक्शन। मैं रामायण की अक्सर जो मिसाल देता हूँ, पहले भी आपके साथ बातचीत हुई है, बहुत से लोगों से बात हुई, मैं जामवन की वो देता हूँ, उनकी मिसाल देता हूँ कि रामायण की बेसिक स्टोरी यही है कि एक बदमाश राजा ने एक दूसरे राजकुमार की पत्नी को चुरा लिया था। फिर उसने अपने स्पाई मास्टर को भेजा, पता कर वो कहाँ पे है, बताया छोटे से आइलैंड पे है। अब वो जो स्पाई मास्टर था कहता मैं खुद देख के आऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों पे, भले ही आप मेरे सोर्सेज हैं, आई वांट टू सी इट। तो उन्होंने बड़े आवाजार होके रामेश्वरम साउथ इंडिया में बैठे हुए थे। फिर वो भालू जामवन ने उनसे कहा कि अपनी ताकत आप याद करो, अपना जनून याद करो, अपनी इंटेलेक्चुअल फिजिकल ताकत आपके गुरुओं ने जो आपको सिखाया वो याद करो। वो याद करके एक छलांग लगा के 100 कोस 300 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। और दूसरी चीज मैम, जो लोग अक्सर भूल जाते, चलो पहुंच गया, सीक्रेट मैसेज दे दिया, सीता माँ उसको मिल जाती है। उसके बाद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो बदमाश राजा है ये वापस करेगा इस राजकुमारी को, इस क्वीन को। तो अब मुझे पता करना है, अगर जंग होगा तो इनकी कमजोरी क्या है। तो वो पूरा फिर जाके उनकी नगरी में ढूंढता है कहाँ कहाँ वीक पॉइंट्स है, और फिर क्या करता है, उस नगरी को आग लगा देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 15,000 साल पहले घर में घुस के मारा था। लेकिन जामवन ने जो कहा भगवान श्री हनुमान को, जो स्पाई मास्टर थे, कि अपना, अपनी जो ताकत याद कर, उससे क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिलायंस। ये चीज है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। अगर ये आ जाए तो फिर एक देश का कलेक्टिव
जो प्राइड है, ये नहीं ये आतंकवादी जी हम ये बना देंगे, हम आधे किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब बना देंगे, हम 1.5 किलो का बना देंगे, दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। बट अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ मैं कर सकता हूँ। यू नो, आई वाज आल्सो लुकिंग एट द फिगर्स की बहुत कम अब इलीगल इमिग्रेंट्स भारत से जा रहे हैं। पहले होता था फर्जी पासपोर्ट पे चले गए, इधर भाग गए, उधर नहीं जा रहे, बट द अपॉर्चुनिटीज है। वो ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लोग गाली देंगे, जी ये नहीं कर रही ये सरकार, वो नहीं कर रही, वो नहीं, वो अगेन within the internal situation चलता रहेगा, but by and large we find a lot of respect। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस इसको किया है कि भाई now you have emerged, now you are not in the business of sending your chaps over the, इसके बावजूद कि 144 करोड़ की आबादी है, but the people have look at us with respect। और आपके पास भी ये आ सकता है, only thing is that you have to have that self confidence, self esteem and self reliance। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। बाकी लोग सुनते हैं और हम बार-बार आपको इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं आने की कि लोग आपको सुने और यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ों को जो है वो करेक्ट कर सकें या बेहतर बना सकें। आप थैंक तो यू लड़ सो रही हैं मच। उसके लिए, अपना ध्यान रखा करें आप। You should बहुत be सारे careful about your security, बेटा। आई विल डेफिनिटली सर। बहुत शुक्रिया आज आप आए। आई होप कि आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू। जब आप बुलाएंगी, आपके my priority is to be on my Pakistani daughters channel। बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा, मच and सर। you are so popular not just in India but across the world। जो कमेंट्स आते हैं ना आपके शो के बाद, वो बड़े मजा, कुछ लोग मुझे गाली देते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, तो क्या होता है कुछ पत्थर फेंकते हैं, कुछ फूल फेंकते हैं, दोनों को मैं समेट लेता हूँ। और जो ऐसे पत्थर फेंकते हैं, सॉरी, उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में इतने पत्थर फेंके कि उनके साथ मैंने महल बना दिया। बहुत फेंके। परफेक्ट। मैं भी अब यही करूंगी सर। मुझे भी पत्थर पत्थर ज्यादा आते हैं, फूल कम आते हैं, लेकिन मैं भी वही आपकी तरह उसे महल बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच बेटा। थैंक यू मे थैंक यू गॉड सो भी मच। भगवान आपके साथ रहे। थैंक यू। थैंक यू।